काशी विश्वनाथ की नगरी में मेरी मौजूदगी है। 80 घाट पर इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ। चारों तरफ ठंडी हवा बह रही है। हालांकि दिन भर प्रचंड गर्मी रही और सियासत भी इसी के साथ उत्तर प्रदेश की उफान मारती रही। आज का दिन देश के लिहाज से और वाराणसी के लिहाज से बेहद खास रहा। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हैट्रिक लगाने के लिए तीसरी बार आज इसी वाराणसी से किया गया नामांकन। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने दशाश्वमेध घाट से की, मां गंगा की पूजा अर्चना की और उसके बाद क्रूज पर सवार हुए आज तक को खास इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 400 पार वाले नारे को दोहराया गया, ये कहते हुए ये लोगों की जन भावना है और लोगों की जो भावना है उसको देखते हुए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 400 पार बीजेपी एनडीए को मिलने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ हो जाएगा, इस बात का भी दावा नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। और शरद पवार ने कहा था कि किस तरह से छोटे छोटे दल कांग्रेस पार्टी में भविष्य में विलय कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि दरअसल कोई भी विपक्षी दल कहलाने लायक ही संसद में नहीं बचेगा। इसी वजह से शरद पवार का ये बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि प्रियंका गांधी की ओर से रायबरेली सीट पर राहुल गांधी हार जाएंगे, इस दावे को लेकर कहा गया कि वो कोई भविष्य वक्ता नहीं है जो इस बात का वो दावा कर सके कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा, लेकिन आज काशी का दिन बेहद खास रहा। हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी। वहीं पश्चिम बंगाल में आपको बताते चले ममता बनर्जी की ओर से दावा कर दिया गया है कि अब तक जिन 380 सीटों पर मतदान हुए हैं उनमें 300 की पार जाएगी इंडिया गठबंधन की पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी बेहद कम पर सिमट जाएगी। किसके दावे में कितना दम है ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। लेकिन आज तक से खास बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर क्रूज पर सवार होकर जब हम नमो घाट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्या कुछ उनकी ओर से दावा किया गया है, तमाम सवाल जवाब मैंने किए हैं उनके साथ। आज तक की ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त का सांचा बदल रहे। समय के सांचे को अपने हिसाब से परिवर्तित करके अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई भी चुनाव जो खुद के लिए लड़ा जाने वाला हो, इस शख्सियत ने नहीं हारी है। हर दिन खुद के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसको पूरा करने के लिए उतना ही प्रयत्न करते हैं। आज काशी विश्वनाथ की नगरी से नामांकन का खास मौका है और मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद इस वक्त विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक क्रूज पर हमारी मौजूदगी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रधानमंत्री जी। नमस्कार, आज तक के दर्शकों को नमस्कार। गंगा का ये किनारा है जहां से हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए भी नारे लग रहे हैं। मां गंगा के साथ, काशी के साथ आपका ये जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है? नामांकन का मौका है, पूजा पाठ करके मां गंगा को प्रणाम करके आप आ रहे हैं। एक तो आज दो अवसर हैं, गंगा सप्तमी है और इसी दिन मां गंगा का प्राकट्य हुआ था और यही दिन है जिस दिन शिवजी ने उसका जो रौद्र रूप था उसको अपनी जटाओं में समा लिया और फिर धीरे 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 जनहित में मां गंगा को प्रवाहित किया। धरती पर आने में तो देर लगी थी, लेकिन प्राकट्य महोत्सव था आज, तो ऐसा एक शुभ अवसर है। दूसरा, मैं अनुभव करता था जब पहली बार मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैं कह रहा था कि भाई, और सहज रूप से मेरे मन में निकला था कि मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन 10 साल का मेरा जो यहाँ से नाता रहा है, तो मेरी एक पुरानी दुनिया थी, उससे मुझे लिंक कर दिया और फिर मैं एक बार गंगा की गोद में समा गया। मां गंगा ने गोद ले लिया है आपको, और इसलिए मैं हमेशा ये भाव रखता हूं कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है और मां के जाने के बाद मुझे ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में मां गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। मां को याद करते हुए आप इतने भावुक हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी।
मुझे लगता है कुछ ऐसे राजनीतिक सवाल मैं जरूर करूं, क्योंकि आपके विरोधियों के बड़े सारे सवाल हैं आपके लिए। तो मैं अब आ जाती हूं, उत्तर प्रदेश में हम हैं, आपने भव्य रोड शो कर लिया है और यूपी की 2014 में 71 सीटें हमने देखी थी, आपने जीती थी 2014 में 62 सीटें 2019 में जीती थी। अब 2024 के लिए क्या है लक्ष्य उत्तर प्रदेश को लेकर आपका? हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए, और देश इस मेरे भावना को और देश के आदेश को एक बराबर से ट्यूनिंग है जी। उत्तर प्रदेश तो खैर हमें भरपूर आशीर्वाद देगा ही देगा, हाँ। कोई कमी नहीं रहने देगा, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। यहाँ पे खाता भी नहीं खुलेगा कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। रायबरेली से तो राहुल गांधी मैदान में है। वो मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवार है और मीडिया के लोग उस परिवार को बहुत संभाल भी रहे हैं, और शायद उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी पिछले 7-8 साल में, तो वो संभाले, मुझे उसके लिए कुछ कहना नहीं है। मैं तो जमीन का आदमी हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ। और ये भी कह रहे हैं आप 40 सीटों के आसपास रहेगी कांग्रेस, तो क्या दक्षिण भारत से उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है? मतलब राजनीतिक मैं साफ मानता हूँ कि वो वायनाड क्यों छोड़ना पड़ा उनको, क्यों भागना पड़ा, वो पराजय देख चुके हैं। और वायनाड से भागने के बाद रायबरेली आने के निर्णय के पहले उन्होंने अपनी भाषा, टोन बहुत ही तीखा कर दिया है और अनाप शनाप चीजें बोल रहे हैं। तो केरल ने उनको बहुत सबक सिखा दिया है, केरल शायद उनको पहचान गया है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा, चलो भाई बड़े उदार चरित लोग हैं यहाँ के, तो उन्होंने चलाया। अब वो कहते तुम हमें दगा दे करके भाग गए थे, चलो भाई अमेठी से हार गए, एक बार भी आए थे क्या? मान लीजिए हार गए, एक बार भी आए थे क्या? यहाँ सपा के साथ है वो। ऐसा है, किसके साथ है? वो पहले भी सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों निकल चुके थे। ये दो नौजवान भी पहले रील उतारते थे ट्रक पे चढ़ करके, काली बंडी पर जैकेट पहन करके, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों को पहचान गई है। और उत्तर प्रदेश की जनता ये परिवारवाद को स्वीकार नहीं कर सकती है। उसने देखा है कि और एक अल्टरनेट मॉडल है जो उत्तर प्रदेश के जीवन को बदलता है, और योगी जी के नेतृत्व में ये चीजें हुई है, परिवर्तन आया है और उसका असर है। और मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझे कहा था ना कि ये काशी का, तो मैंने कहा माँ मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ सपा की सरकार है, तो उनको मालूम नहीं था सपा क्या होता है। लेकिन मैं कहा ये चुनाव में हम जीतेंगे, हाँ। उसके बाद मैं कर पाऊंगा, क्योंकि हमें मालूम है, तो लोगों को पता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार होना, दिल्ली में बीजेपी की सरकार होना उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम भाग्य है। आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी टीम मिली है, हाँ। हर राज्य में, चाहे विपक्ष में हो तो भी और सरकार में हो तो भी, चाहे मुख्यमंत्री हो तो भी, चाहे मंत्री हो तो भी, हाँ। हर कोई सिद्धांतों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर जी जान से जुटे रहते हैं। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे पास ऐसे सैकड़ों होनहार लोग हैं। महाराष्ट्र और बंगाल क्या चैलेंज बनेगा बीजेपी के लिए? और महाराष्ट्र में शरद पवार जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस में आगामी वक्त में विलय कर लेंगी। उनके बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, उनका बयान आया बारामती के चुनाव के बाद, और शरद पवार का बयान है तो मतलब उसमें कोई न कोई महत्व है। और मैं पक्का मानता हूं, शरद पवार मान चुके हैं कि मान्य विपक्ष बनना भी संभव नहीं है कांग्रेस के लिए, और इसलिए छोटी छोटी पार्टी अगर मर्ज कर देती है तो हो सकता है मान्य विपक्ष के लिए जो नंबर चाहिए वो उनको मिल जाएगा, और इसलिए वो मान्य विपक्ष की दिशा में जाना चाहते हैं, और इसलिए शायद वो इस बात में लगे हुए हैं कि मान्य विपक्ष बनाने के लिए इन सबको मर्ज कर दिया जाए। ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि इंडिया गठबंधन 315 सीटें जीतने जा रहा है, 380 पर 4 चरणों में जहां पर वोटिंग हुई है उनमें। क्या कुछ दावा किया गया है? এবার যদি জিজ্ঞেস করেন দিদি খবর কি আছে কিছু, আমি বলি হ্যাঁ খবর আছে, জব্বর খবর। হাওয়া বদল মানে কি? হাওয়া বদল মানে 420 গ্যারান্টি বদল হচ্ছে। কেউ ভয়ে বলতে পারছে, কেউ পারছে না। এখনো পর্যন্ত যা
মোটামুটি এসছে ফোর্থ প্লেস হয়ে গেছে। তাতে 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315।